रात के करीब 2 बज रहे थे। मनीष अपनी हैवी नाइट के बाद थका हारा घर पर आता है और 2 बजे रात को सो जाता है। और 2:30 बजे थे करीब रात के, तभी उसकी एक्स सोनिया का मैसेज आता है। मैसेज में ये था, आई नीड टू टॉक समवन राइट नाउ। मनीष तुरंत फ़ोन करता है सोनिया को, यानी कि उसकी एक्स, और उससे कुछ बातें करता है। बात इतनी लंबी जाती है कि करीब टाइम हो चुका था 5 से 5:30। 2-2.5 घंटे तक बात करने के बाद उसे रियलाइज़ होता है कि वो अपनी सारी थकान भूल चुका है, सारी टेंशन उसकी जा चुकी थी। वो बहुत खुश था। पूरे दिन वो ऑफिस में बहुत खुश रहता है, सबसे अच्छे से बात करता है और स्माइलिंग फेस रहता है उसका। तभी वो इंस्टाग्राम पर वो उसकी अपनी एक्स सोनिया की स्टोरीज़ देखता है। स्टोरीज़ देखने के बाद वो दंग रह जाता है ये देख के कि वो कैंडल लाइट के साथ रोमांटिक सॉन्ग पर किसी के साथ उसने टेक्स्ट पे लिखा हुआ था कि आई ग्लेड आई हैव समवन लाइक यू एंड आई एम यू आर माइन। ठीक है, ये देखने के बाद भाई मनीष हो जाता है पागल। उसे कुछ समझ नहीं आता। दिन भर वो जितना खुश था उससे दोगुना वो दुखी हो जाता है। क्या सोनिया ने उसे बोला था कि मुझसे अच्छे से बात करो? नहीं, सोनिया को भाई इमोशनली सपोर्ट की ज़रूरत थी उस समय पर। उसे करेंटली जो जिस लड़के के साथ या जिस अपने पार्टनर के साथ वो इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पा रही थी, वो खुश नहीं थी, इसलिए उसने अपने एक्स मनीष को फ़ोन किया। ये किसकी गलती थी? क्या सोनिया ने पहले ऐसा नहीं किया होगा? क्या फ़र्स्ट टाइम था उसका? बिल्कुल नहीं। फर्स्टली यहाँ पे 2 कंडीशंस हैं जो आप भी गलती करते हो शायद। अगर आप किसी से नाइसली बिहेव करते हो और आपकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है तब तो बहुत अच्छे हो आप। लेकिन अगर आप किसी से नाइसली बिहेव करते हो और आपकी एक्सपेक्टेशन है तो शायद आप गलत हो, क्योंकि उसने तो वो डेली साइन नहीं किया, वो तो बात ही नहीं करना चाहता इस बारे में। अगर आप किसी से अच्छा बिहेव करते हो तो अगर आप कंडीशन ना रखो तो बेहतर है, लेकिन कंडीशन रखोगे तो आपकी एक्सपेक्टेशन ख़त्म होगी, सेल्फ़ वैल्यू को आप गिरा लोगे। आगे भी काफ़ी फ्रेंड्स होंगे। अगर आप अपने फ्रेंड से बात करते हो, आपका कोई फ्रेंड है, वो आपको तभी बुलाता है जब आपके पास पैसे होते हैं या किसी भी कंडीशनल रीज़न की वजह से आपको वो साथ में रखते हैं। तो गलती किसकी है इसमें? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, अगर कोई सामने वाला इंसान बुरा है और आप फिर भी उसके पास जा रहे हो ये पता हो कि वो वो कंडीशनली मुझे बुलाता है या कंडीशनली मुझसे बात करता है, आप उसे कुछ प्रोवाइड कर रहे हो तभी वो आपसे बात करता है। और इसके बाद भी अगर आप फिर बात करते हो या उसके साथ रहते हो और डिप्रेस्ड भी रहते हो तब वो आपकी गलती है। आपको किसी ने नहीं बोला कि आप किसी से नाइस बिहेव करो। तो किसी से भी बात करने से पहले ये ज़रूर सोचना कि वहाँ गलती किसकी है। और यहाँ पे एक और कंडीशन आती है, आप किसी से नाइसली बिहेव करते हो और ये सोच के कि मुझे सामने से भी प्यार मिलेगा। आप किसी से प्यार से बात करते हो और आप सोचते हो कि आपको भी प्यार मिलेगा, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो ऐसी कुछ बातें नहीं सोची। सब कुछ आपके दिमाग में चल रहा था, उन्होंने तो कुछ कहा ही नहीं। तो मेन बात यह है कि आप किसी से बात करते हो और आप ये सोचते हो कि आप प्यार से बात करो और कोई सामने वाला भी आपसे प्यार से ही बात करे, तो ये एक तरह की ट्रांजैक्शन हो गई। आप कुछ प्रोवाइड कर रहे हो और आप एक्सपेक्ट भी कर रहे हो कि वो आपको कुछ प्रोवाइड करे, तो ये चीज़ तो ऐसी होती नहीं है। ठीक है, कहीं नहीं होती है चीज़। और बात रही अट्रैक्शन की कि आपको अगर आप चाहते हो कि सब आपसे अट्रैक्ट हो, तो इसका एक और रीज़न भी है जिससे आप अट्रैक्ट नहीं कर पाते किसी को। अब आप खुद सोचो, आप ऐसे इंसान हो जो पूरे दिन घर पर रहते हो, आप कोई एक्टिविटी नहीं करते हो, आपकी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं चल रहा जिसमें आप किसी को इंटरेस्ट है या किसी को आपकी स्टोरी सुनने में मज़ा आए। आप खुद बताओ, आपको कैसा लगेगा अगर आपसे किसी ने पूछा कि आप पूरे दिन क्या करते हो, अपनी स्टोरी बताओ, और आप ये कहो मैं पूरे दिन घर पर रहता हूँ, मैं 11 बजे खाना खाता हूँ, 3 बजे सो जाता हूँ, 3 बजे तक सो जाता हूँ, फिर 5 बजे उठता हूँ, 5 बजे खाना खाता हूँ, फिर दोस्तों के साथ या फिर मैं घूमने चले जाता हूँ। क्या उसे मज़ा आएगा? नहीं। और आपकी आदतें भी ऐसे हो जाती है कि आपके अंदर कुछ इंटरेस्टिंग रह नहीं जाता, क्योंकि आप कोई इंटरेस्टिंग एक्टिविटी नहीं करते हो। ठीक है, और मेरा भी कुछ ऐसा ही चल रहा था। ये मुझे काफ़ी टाइम बाद रियलाइज़ हुआ, लेकिन काफ़ी टाइम हो चुका है और मैं इस चीज़ को चेंज करूँगा। और मान लो, और ये फर्स्ट पर्सन है और सेकंड पर्सन ऐसा है जो हमेशा बात करता है सबसे, हर अलग बंदे से बात करता है। उसके लाइफ में हर एक चीज़ इंटरेस्टिंग चल रही है। वो 24 घंटे रील स्क्रॉल नहीं करता, सबसे बात नहीं करता, फास्ट रिप्लाइज करता है, लेकिन तब जब वो अपना काम ना कर रहा हो, वो अपने काम को छोड़ता नहीं है,
वो किसी के एक बार कहने पर उसके साथ नहीं चले जाता या उसके काम को हाँ नहीं कर देता। लाइक अगर वो अपना काम कर रहा है, वो अपने काम में बिज़ी है और वो किसी को मना करता है, तो ऐसा नहीं है उसकी वैल्यू बढ़ गई, लेकिन जो सामने वाला पर्सन वो ये ज़रूर सोचेगा कि इसने मेरे काम को मना कर दिया। लाइक मे बी ही वॉज बिज़ी, क्योंकि उसे पता है कि आपकी लाइफ है वो इंटरेस्टिंग है। लाइक आपकी लाइफ में आप कुछ करते हो, आप इसलिए बिज़ी रहते हो, ठीक है। तो वो सेल्फ बिल्ड मतलब हो जाता है। लाइक आप बोल सकते हो कि उसके दिमाग में आपके लिए इज़्ज़त थोड़ी तो बढ़ेगी, उसे क्योंकि पता है कि आप एक्टिविटीज़ करते रहते हो। आप खुद कंपैरिजन करके देखो। अगर आप सोचते हो कि मैं कुछ ना करूँ, पूरे दिन घर पर रहूँ, कुछ भी ना करूँ, लाइक कोई एक्टिविटी नहीं करता हूँ, आपको कोई जानता भी नहीं आपकी गली में, या आपकी कोई जान पहचान भी नहीं है, आप किसी से कुछ काम भी नहीं करवा पाते, आप किसी से कुछ प्रोवाइड भी नहीं कर सकते, और आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि भाई लोग आपकी इज़्ज़त करें। एक फ़र्स्ट पर्सन को जो इसकी लाइफ में काफ़ी चीज़ें हैं, वो काफ़ी प्रोवाइड करता है चीज़ें, उसे छोड़कर वो आपके पास रहे, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। आप खुद सोचो, आप खुद भी नहीं पसंद करोगे ऐसे इंसान के पास जाना। दूसरी चीज़, आप खुद की वैल्यू खुद कम करते हो। मान लो आप रिलेशनशिप में हो और आप पूरे दिन कुछ नहीं करते, लाइक पूरे दिन घर पर रहते हो, तो आप इतना ओवरथिंक करते हो जितना कोई डिप्रेस्ड आदमी भी नहीं करता जो जॉब करता है। लाइक जिस आदमी के ऊपर हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है और वो वर्क करता है, वो खुद को सही करने में मेहनत करता है, तो आप उससे ज़्यादा डिप्रेस हो और आप कुछ भी नहीं करते। ऐसा क्यों? तो इसलिए मान लो आप इंस्टाग्राम चलाते हो, आपके कोई फ्रेंड है या आप रिलेशनशिप में हो और आप बेरोज़गार नहीं बोल सकते, आप पूरे दिन घर पर रहते हो, आप कोई एक्टिविटी नहीं करते। आप खुद सोचो, आपका पूरा फोकस कहाँ जाएगा? आपने जो मैसेज किया, मतलब आपने कुछ भी मैसेज किया, आप उस पर ओवरथिंक करोगे कि इसने अभी तक सीन क्यों नहीं किया, वो मुझे मतलब क्या बोलना चाहता है। मान लो अदर पर्सन जो है वो बिज़ी है, उसने कोई ऐसा टेक्स्ट किया कि मैं बाद में बात करता हूँ या बाद में बात करती हूँ, और उसके बाद भी आप वेट कर रहे हो। लाइक आपको क्या लगता है, आप कुछ नहीं सोचोगे? आप ओवरथिंक करोगे ही करोगे। 100% चांसेस है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ऐसा आप ओवरथिंक ना करो अगर आप कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे। ठीक ऐसा ही होता है, आप खुद की वैल्यू खुद के लिए कम करते हो और दूसरों के सामने भी। दूसरा आदमी भी सोचेगा कि ये डबल टेस्टिंग कर रहा है। लाइक आप किसी को मैसेजेस करते हो, वो सीन नहीं करते, तो आपको लगता है कि वो अवॉइड कर रहा है या उसने मैसेजेस देखे नहीं होंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो होता है बिज़ी। और बिज़ी जो होता है ज़्यादातर, या काफ़ी लोग बिज़ी होने की एक्टिंग भी करते हैं, लेकिन हम सीधी सीधी बात करते हैं। लाइक अगर वो बिज़ी है तो लाइक दो कंडीशंस है, या तो वो आपको पसंद नहीं करता, या फिर अगर वो मान लो आप रिलेशनशिप में हो, सही में हो, आप एक दूसरे को हर वो चीज़ प्रोवाइड करते हो जिससे एक दूसरे की नीड पूरी होती है, और आप कुछ नहीं करते, तो आप बेसिकली खुद की वैल्यू कम कर रहे हो और सामने वाला भी वैल्यू आपकी नहीं करेगा। और ऐसा जल्द हो सकता है कि आपका ब्रेकअप हो जाए। ठीक है, तो अपनी लाइफ में एक्टिविटीज़ करना बहुत ज़रूरी है। अपनी बॉडी को ठीक रखना, अगर आप कुछ नहीं करते और आपके पास टाइम है तब। बाकी आज के लिए तो इतना ही। बाकी मैं और नॉलेजेस गेन करके और फिर आऊँगा। फ़िलहाल तो ये मेरी मे बी सेकंड वीडियो है जो मैंने फिर से स्टार्ट किया यूट्यूब। तो लाइक मिलते हैं, फिर चलते हैं, बाय, सायोनारा।